हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आपको पीछे फ्रेम में एक बहुत ही बढ़िया बाइक दिख रही होगी और सबसे मेन चीज़ जो है ना इस बाइक की वो है भाई इसका प्राइस पॉइंट। जिस प्राइस पे ये आ रही है मतलब कोई बाइक इससे कम्पीट ही नहीं कर सकती इस प्राइस सेगमेंट में। तो ये 5 जुलाई के लगभग इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। तो उसमें क्या था भाई, मतलब एक साल पहले की बात है। ये ट्राइम्फ आ गई थी स्पीड 400, एक साल हो चुका है इस बाइक को आए हुए। अब तो जुलाई दोबारा से चल रहा है, पर ये पिछले साल की लॉन्च वाली बाइक है। ये ली अभी है, लेकिन जिसकी है मेरे दोस्त ही है, उन्होंने ली अभी। तो इसका क्या प्राइस आया था भाई, 2,33,000 का इसका एक्स शोरूम प्राइस था। और जो फर्स्ट कस्टमर थे उनके लिए 2,23,000 था। तो भाई मतलब इतनी कम प्राइस में इतनी बढ़िया बीस्ट कौन दे सकता है आपको भाई। ये ट्राइम्फ, और ट्राइम्फ की ये इतने छोटे सेगमेंट में मतलब इंजन कैपेसिटी इसकी 400 सीसी की है। तो ये देखो आप यहाँ पे स्पीड 400 भी लिख रखा है। तो 400 सीसी की बाइक है। इसको बजाज के साथ कोलैब कर रखा है ट्राइम्फ ने। तो बजाज का भी थोड़ा थोड़ा इसमें कोलैब है, उसके साथ आती है ये इंडिया में। जैसे आपने देखा होगा इसके कंपैरिजन में आ जाती है हमारे हार्ली डेविडसन आ जाती है, ठीक है, ट्राइम्फ आ जाती है और CB350 होंडा की आ जाती हैं। पर उन सब में सबसे ज़्यादा पावर जो मिलती है एक तो इस बाइक में हो गई, और एक इससे थोड़ी सी महंगी आ जाती है हमारी KTM ड्यूक 390। तो ये दोनों कम्पीट करती है आपस में पावर के मामले में। 2-3 bhp थोड़ी ज़्यादा है हमारी ड्यूक की, इससे 43 PS के समथिंग आती है ड्यूक में। और इसमें हमारी जो पावर है आपके सामने लिखी आ रही है, 39.5 PS की पावर मिल जाती है हमारे इसके इंजन में। और 37.5 Nm का टॉर्क मिलता है हमें इससे, जो कि भाई बहुत जल्दी पावर आउटपुट डिलीवर करता है। मतलब 80% हमारा जो टॉर्क है लगभग 32 Nm के करीब या 33 Nm के करीब, वो हमारा 3000 RPM से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको एक बार इसकी चाबी दिखाता हूँ। बहुत अलग अलग खूबियाँ हैं इस बाइक की, बहुत सारे फीचर्स हैं। इतने प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट बाइक मेरे को लग रही है अभी तक। तो ये मैंने भी अपनी जावा ली थी पर्सनली, तो फिर मेरे को अब थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है कि भाई मैंने ये क्यों नहीं ली। एक्चुअली मेरी हाइट जो है मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, और जैसे ड्यूक 390 में मैं बैठा हूँ तो उसमें थोड़ी सी कंट्रोलिंग में मेरे को दिक्कत होती है। पर जैसे अब मैंने जावा चला ली ना, तो मतलब इतनी हैवी बाइक हैंडल करने के लिए वो आदत पड़ गई अब, क्योंकि 185 kg का वेट है जावा का। तो भाई मतलब हैंडल करना आसान बात नहीं है। बुलेट के लगभग सेम ही वेट आ जाता है उसका भी। तो अब जैसे मैंने ड्यूक व्यूक चलाता हूँ ना, तो बड़ी हल्की हल्की सी लगती है, क्योंकि 167 kg वेट है उसका भी। तो थोड़ी सी अब मेरे को रिग्रेट होता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब वो थोड़ी सी रेट्रो लुक में आ जाती है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और बाकी ये भी है ही बढ़िया अपनी, तो कोई बात नहीं भाई, अपने दोस्त की है और अपनी एक ही बात थी। तो मैं आपको बता रहा था, देखो इसकी चाबी से स्टार्ट करते। चाबी में भी भाई ऐसे ऐसे एलिमेंट डाल रखे हैं, मतलब कुछ प्रीमियम फील आती है। 2.5 लाख में लोग बुलेट लेते हैं भाई, और ये देखो इतनी प्रीमियम चीज़। तो एक बारी मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ। ऐसा कुछ चाबी मिल जाती है हमें। और इसके अंदर भाई आता है हमारा मतलब इंजन इमोबिलाइज़र आता है। वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे ये हमारी चाबी है, इसके अंदर आती है एक चिप हमारी। उस चिप में क्या होता है, अब जैसे ये चिप हो गई हमारी, तो इस चिप में एक सेंसर होता है जो हमारी बाइक से कनेक्टेड रहता है। तो अगर जैसे कोई चोर आया, समथिंग आप समझो चोर आया, उसने इस सेम चाबी की कटिंग बनवा दी चाबी वाले से, ठीक है। अब वो डालेगा इसको इसके अंदर, ठीक है। अब वो घुमाएगा, ये घुमा तो देगा भाई, लेकिन जो बाइक है ना उसका इंजन शायद ऑन नहीं होता, शायद नहीं मतलब ऑन नहीं होता। तो ये होता है हमारा इंजन कट ऑफ। तो ये सेफ्टी वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर दे रखे हैं इसके अंदर। और इसका जो इंजन की ये लुक्स है भाई, देखो इतनी प्यारी। और ये ट्राइम्फ वाली फील आती है पूरी कि ट्राइम्फ की बाइक है। ये भी थोड़ा और ग्लॉसी, मतलब आप पेंट फिनिश देखोगे ना इसकी भाई, मैं आपको सच्ची बोलूँगा पर्सनली एक बार ट्राइम्फ के शोरूम पर जाके एक बार विजिट ज़रूर करना। अगर आप इस बाइक को देख रहे होगे, मतलब इस सीसी के अंदर अगर आप कोई बाइक देख रहे होगे, तो पक्का विजिट करना। बहुत ही बढ़िया बाइक है। पेंट जॉब देखोगे आप, इसके फॉग जो है हमारे डायमंड कट उसमें आ जाते हैं, डायमंड वाले पेंट में। हेडलाइट भी देखोगे तो मैं आपको एक बार हेडलाइट जला के दिखाता हूँ। पहले इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देख लो आप। ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर हो गया। ये आई वाले बटन से हमारे यहाँ पे ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये साइड स्टैंड है अभी। तो किलोमीटर पर लीटर कितनी एवरेज है, रेंज क्या आएगी, वो सब दिखाता है। 3 इंडिया हमारा पेट्रोल है भाई। और इसकी एवरेज जो है ना भाई बहुत ही कम है। अभी जो ओनर है वो मेरे को बता रहे थे, देखो अभी 170 की रेंज आ रही है। तो अभी जो ओनर बता रहे थे मेरे को, इसमें बताऊँ कितनी चलती है, लगभग इसकी 10 से 11 की एवरेज। थोड़े से वो रेव करने वाले हैं, तो अभी थोड़ा सा हार्श ड्राइविंग है उनकी, थोड़ी सी राइडिंग जो है तो हार्श है थोड़ी। हाँ मैं आपको दिखा रहा था हेडलाइट, तो उसके वजह से इसमें 10 से 12 की एवरेज ही मिल रही है फ़िलहाल। बाकी मैंने इसके बहुत रिव्यू सुने जिसमें इसकी अच्छी अच्छी एवरेज की तारीफ़ भी होती है कि इसकी एवरेज इतनी है, 27 भी आ जाती है, 29 भी आ जाती है, 30 भी आ जाती है। तो वो अलग चीज़ है। तो हाँ मैं आपको दिखा रहा था इसकी हेडलाइट। देखो इसकी जो हेडलाइट है ना, अगर आप पीछे से देखोगे तो ऐसा लगता है भाई, जैसे आप रियर व्यू मिरर में देखोगे ना दूसरी बाइक के, तो ऐसी फील आती है जैसे कि भाई पीछे से कोई घूर रहा हो। ये जो 2 लाइट वाले एलिमेंट है ना, ये डलते रहते हैं, DRL टाइप में है ये।
तो ये इसके DRL हो गए, और ये इसकी जो ऑलवेज ऑन हेडलाइट है वो वाली। तो ये भाई बड़ी एलिमेंट देता है बहुत तगड़ा। तो जैसे अभी हम करते हैं इसकी हाई बीम, तो ये हो गई इसकी हाई बीम, और इसके साथ नीचे हमारी लो बीम, ऊपर वाली हाई बीम नीचे वाली लो बीम। तो LED हमारा सेटअप मिल जाता है पूरा। और ये जो पूरा गोल टाइप है ये भी हमारे ट्राइम्फ वाली फील दे देता पूरी। तो ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप मतलब कोई बजाज की बाइक ही चला रहे हो छोटी सेगमेंट की, क्योंकि ट्राइम्फ बड़े बड़े इंजन्स में थोड़ा सा खेलता है अपना, क्योंकि थोड़े ज़्यादा हाई वाले कैपेसिटी के इंजन होते हैं, उनके CC थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो 400 CC ट्राइम्फ के लिए तो कुछ भी नहीं है। और आप सोचोगे भाई ये बजाज, जैसे कि ड्यूक के साथ भी कोलैब है हमारा, KTM के साथ, और इसमें भी कोलैब है, तो आप सोचोगे भाई सेम इंजन है, सेम डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी जवान लड़का ला दी, सेम डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी। तो ऐसा नहीं है भाई, इसका इंजन पूरा ही नया है, बिल्कुल नया इंजन है इसका। ये हमारा ट्राइम्फ ने दोबारा रीडिज़ाइन करा है, ठीक है। इसकी चेसी भी रीडिज़ाइन है हमारी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ड्यूक जैसी है, थोड़ी बहुत मतलब बहुत ही अलग है उससे, थोड़ी बहुत भी क्या बहुत ही अलग है, बिल्कुल ही अलग हो गई हमारी। और टायर सेक्शन की बात करें तो एक बार मैं आपको टायर सेक्शन दिखाता हूँ। इसका आगे वाला है हमारा 110 70 और R70 70 इंचज़ के अलावा हमारा फ्रंट में है, और रियर में भी, रियर का टायर साइज कहाँ है, रियर का टायर साइज उधर की साइड होगा शायद। भाई थोड़ी सी आगे पीछे करनी पड़ेगी, या तो कहीं इधर उधर होगा। रुको मैं थोड़ी सी आगे करके दिखाता हूँ। रियर का टायर साइज आई थिंक इसका होगा 140 के करीब होगा, जैसे हमें विड्थ लग रही है। बाकी मैं आपके सामने डाल दूंगा, मेरे को दिख नहीं रहा इसमें, पता नहीं कहाँ लिख रखा है। तो जैसे आप विड्थ देखोगे ना भाई, तो विड्थ भी काफ़ी बढ़िया है इसकी, और हमें इसके अंदर अपोलो के टायर मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया है। और इसका वेट की बात करें तो 176 kg का वेट है इसका, जो कि काफ़ी सही है इसके सेगमेंट में। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे कि हमारा एक चीज़, ये हमारा लेग गार्ड, ये हमारा सिर्फ इंडियन वेरिएंट में आता है, ठीक है। बाहर अगर आप लोगे इस बाइक को तो उसमें नहीं आता ये सब। एक हमारे यहाँ पे साड़ी गार्ड लगाता है, जो कि ओनर ने हटवा रखा होगा या आया नहीं होगा। इसमें आता तो है, क्योंकि इंडियन वेरिएंट में ही साड़ी गार्ड आता है, इंटरनेशनल वेरिएंट में साड़ी गार्ड नहीं आता। और इसकी पीछे से बात करें तो ऐसी कुछ टेल लाइट मिल जाती है हमें बढ़िया सी, ये भी बढ़िया लुक देती है रात में। तो हेडलाइट और टेल लाइट से तो कोई शिकायत नहीं है, बाइक की लुक से तो खैर कोई शिकायत ही नहीं है, एकदम बढ़िया लुक मिल जाती है हमें। थोड़ी सी क्लासिक रेट्रो टाइप लुक है इसकी, हेडलाइट जैसे दे रखी है इसमें, तो स्पोर्टी रेट्रो कह सकते हो आप इसको, वो वाली है। रोडस्टर इसका वो है हमारा जो सेगमेंट है, रोडस्टर सेगमेंट बोलते हैं इस चीज़ को। सीट का कंफर्ट की बात करते हैं अभी, तो सीट का कंफर्ट भी भाई काफ़ी बढ़िया है। मतलब आप देख रहे हो कितना, इतना थाई वाला सपोर्ट है हमारा, बहुत तगड़ा। और पिलियन के थोड़ा सा पतला हो जाता है, पर सही है। मैं जैसे बैठा हूँ ना, तो ऐसा नहीं लगता कि छोटी है। अगर जैसे कोई नॉर्मल हेल्थ का बंदा है तो वो आराम से बैठ सकता है इसमें, मोटे भी बैठ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक आगे का कंफर्ट के कंपैरिजन में पीछे में थोड़ा सा पतली हो जाती है सीट। और इसकी फिर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भाई 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इसका, तो काफ़ी बढ़िया है वो। अब इसका ग्राउंड क्लियरेंस मेरे हिसाब से ना इसकी यहाँ से नापा हुआ, एक एथलेटिक कन्वर्टर होता है शायद, ये कोई और चीज़ है, तो ये सबसे लोअर चीज़ है इसकी, तो यहाँ से इसका ग्राउंड क्लियरेंस नापा जाता है। और रेडिएटर की बात करें तो रेडिएटर भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा मिलता है भाई, जिससे गाड़ी की कूलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। पर ये हीट बहुत मारती है अभी, क्योंकि नया इंजन है। कितने किलोमीटर हो रखी है मैं आपको दिखा देता हूँ, 1895 1895 किलोमीटर इसकी टोटल रनिंग हो चुकी है। अगर बटन की क्वालिटी भी देखें ना भाई, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के बटन है। स्मूथनेस एक अलग, चलो मैं आपको स्मूथनेस से याद आया, एक बार इसका इंजन ही सुनाता हूँ। पहले गेयर चेक कर लेते हैं एक बारी। न्यूट्रल लिया, क्लच दबा के, अच्छा साइड स्टैंड पे है। तो भाई इसमें ना थोड़ा सा ग्लिच हो गया, तो मैंने चाबी घुमा के दोबारा ऑन करी, तब जाके ऑन है। ये ऑन ही नहीं हो रही थी वरना, पता नहीं, बल्कि इसका फ्यूल पंप भी ऑन हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ है। मैं आपको एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, एक बार इधर से सुनो आप। तो बात करें भाई इसके एग्जॉस्ट नोट की, तो काफ़ी थम्पी मिलता है हमें, मतलब शॉक एग्जॉस्ट में काफ़ी बढ़िया, एक स्पोर्टी टाइप की आवाज़ आती है इसकी, तो वो भी काफ़ी बढ़िया है, एकदम स्पोर्ट लुक वाली। जैसे आप एकदम एक्सीलरेट करोगे ना इंस्टेंट, तो ऐसा लगेगा कोई स्पोर्ट्स बाइक जा रही साइड से। और इसका सेगमेंट भी खैर वही है, तो उसकी तो कुछ कह नहीं सकते हम, कोई शिकायत नहीं है। और इसमें E20 की बैजिंग मिल जाती है हमें, क्योंकि BS7 का नॉर्म है ये। BS6 phase 2 बोल लो आप, जो बोलना है, BS7 बोल लो। तो इसमें हमारा इथेनॉल भी सपोर्टेड है, तो इथेनॉल वाला पेट्रोल डल सकता है।
मेरे को आपको एक चीज़ बतानी थी, जैसे हमारी ये वाली बाइकें होती है ना, तो इनमें क्या होता है कि हमारा XP95 सुना होगा आपने, पावर वाला पेट्रोल होता है वो डलता है। तो जैसे जावा हो गए, KTM हो गए, इन सब में इथेनॉल वाला पेट्रोल नहीं डलवा सकते क्योंकि इंजेक्टर पे फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो उससे हमारे इंजेक्टर पे फ़र्क पड़ता है, तो उसके चक्कर में जैसे लोग नॉर्मली डलवा लेते हैं तो फिर उसको इंजेक्टर ख़राब हो जाता है। तो जैसे इसमें ये चीज़ सही है कि इथेनॉल सपोर्टेड है, तो हम इसमें नॉर्मल पेट्रोल भी डलवा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और वाइब्रेशन की बात करें तो इस बाइक में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, एकदम ख़त्म है वाइब्रेशन, स्मूथनेस अलग ही चीज़ है। और छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसमें नोटिस करी, जैसे कि आपने बहुत सारी उसमें देखा होगा, क्लच में यहाँ पे रहता है हमारा एडजस्टर जो है, इसमें यहाँ कहीं भी नहीं है, इसमें दे रखा भाई यहाँ पे, जैसे ये रबड़ है ना, इसको आप पीछे करोगे तो यहाँ पे हमारा एडजस्टर दे रखा होता है, ये देखो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी बढ़िया। और इसको भी ऐसे नहीं छोड़ रखा, यहाँ पे एक हल्का सा क्लिप टाइप दे रखा है, तो यहाँ पे क्लिप में फंस जाता है ये। और जैसे आपने फ़ैन देखा है, तो फ़ैन के यहाँ पे भी हमारी वायर है, तो ये भी क्लिप में फंसा रखी है, ये देखो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान है। जैसे हम नई नई बाइक तो ले लेते हैं लोग, ठीक है, तो उसमें अच्छे से सेट रहती है वायर पहले तो शुरू में, फिर थोड़े टाइम बाद जब देखते हैं 1.5-2 साल हो गए बाइक को, तो भाई धीरे धीरे वायर उसकी इधर उधर फैलने लग जाती हैं। तो इसमें वो चीज़ नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब भाई आप ये समझो आपने सेकंड हैंड एक प्रीमियम बाइक ले ली है इस पैसों में, पर है फर्स्ट हैंड ही, पैसा सेकंड हैंड वाला है। ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है इसमें। और मैं इसमें एक चीज़ और देख रहा था, जैसे आपने रेडिएटर देखे होंगे बाकी बाइकों पे, तो उसमें फ़ैन लगा हुआ है। इसका फ़ैन एक तो भाई बाकी बाइकों से काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और इसकी जो चेसी है ना, वो फ़ैन के आसपास भाई गोल घूम रही है, ये देख रहे हो आप, ये पूरी चेसी फ़ैन के आसपास गोल घूम रही है। तो भाई इसको तो हिलाने से भी कोई नहीं हिला पाएगा, इसका फ़ैन है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। हॉर्न एक बारी मैं आपको सुनाऊँ तो हॉर्न भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, मतलब इसको सुन के लोग साइड हो ही जाएंगे। यही सब है भाई इसमें, मतलब मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंडेड बाइक है ये। अगर आपको ड्यूक नहीं लेनी तो आप उसके बाद इसी बाइक को देख सकते हो, सेम इंजन स्पेक्स मिल जाते हैं, सब कुछ। थोड़ी सी पावर है, पर वही है, इतने पैसों में इससे ज़्यादा पावर कोई नहीं देता। डिस्क की बात करें तो डिस्क भी काफ़ी अच्छे बड़ी साइज़ की मिल जाती है, 140 mm के शायद, या 148 mm या 48 mm, आपके सामने आ रहा होगा शॉकर का जो साइज़ है हमारा। LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। ऐसे कुछ हमारे LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। हैज़ार्ड का बटन पहले से आता है, वो कि रिकमेंडेड है। और ये चीज़ देखो भाई, ये ट्राइम का है ना, ट्राइम का लोगो जो है इसमें 4 चांद लगा रहा है भाई इसकी हेडलाइट में। एक जो ये ट्राइम का लोगो है ना, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा लगता है मेरे को ट्राइम का लोगो, पता नहीं क्यों। तो भाई यही था कुछ इस बाइक का रिव्यू। ये तगड़ी बीस्ट रोस्टर टाइप जो है हमारी, काफ़ी बढ़िया बाइक है। तो आपको भाई हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। तो एक बारी ज़रूर आप मेरी तरफ से जाना एक बार ट्राइम के शोरूम में, अगर आपको इस सेगमेंट की बाइक चाहिए तो ज़रूर से देखना। और इसकी छोटी छोटी चीज़ें भाई ये अच्छी लगती है, देखो जैसे कि ये इसकी क्वालिटी देखो, ये प्लास्टिक का है, बाकी सब एल्यूमिनियम। इसका इंजन का जो वो है ना भाई, वो भी एल्यूमिनियम का है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे ही हो गया, प्लास्टिक का दे रखा है ना, तो मतलब अच्छी क्वालिटी का है एकदम, मतलब कोई कंप्लेंट नहीं कर सकती कि प्लास्टिक का है क्यों दे दिया, ऐसा मतलब कुछ नहीं। और ये देखो जैसे फोर्क है हमारे, अब यहाँ पे मिट्टी ना है उसके लिए ट्राइम ने ये काम कर रखा है, यहाँ पे गार्ड लगा दिया, जिसकी वजह से हमारा मस्त मिट्टी विट्टी रुक जाती है। तो गाइज़ यही था इसका कुछ रिव्यू। चलाने वालाने में भी बहुत तगड़ी बाइक है, अगर हो सकेगा तो मैं आपके लिए इसका राइड रिव्यू ज़रूर लाऊंगा। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक देना मेरी वीडियो को, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ इसी नेक्स्ट वीडियो में, और टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना इसकी, ज़रूर से याद से। एक तो ड्यूक 390 की मैं सोच रहा हूँ इसका कंपैरिजन भी करी दूँ, ड्यूक 390 में हमारे पास ही खड़ी है, तो इसका और इसका कंपैरिजन साथ साथ लगा के कर देंगे, क्या क्या फीचर ज़्यादा है क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन के लिए बाय।